जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में चतुर्मास का विशेष महत्व है, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशनी एकादशी से शुरू होता है। इस वर्ष चतुर्मास 6 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगा और 1 नवंबर 2025 को यानी देव उठनी एकादशी के साथ समाप्त हो जाएगा। यह 4 महीने की अवधि हिंदू पंचांग में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। मान्यता है कि भगवान के शयन काल के कारण इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य बड़े मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। हालांकि यह समय आध्यात्मिक साधना, तपस्या, दान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। भक्तगण इस दौरान भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, कथाएं सुनते हैं और सात्विक जीवन यापन करते हैं। आइए जानते हैं कि चतुर्मास कब से प्रारंभ होगा और कब शेष होगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 से शुरू हो जाएगी और 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। यह समय भक्ति, साधना और आत्म शुद्धि के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। चतुर्मास की अवधि 4 महीने की होती है, जिसमें श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास आते हैं। तो चतुर्मास में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में भगवान शिव सृष्टि के संचालन करते हैं। ऐसे में महादेव की विधिवत पूजा अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है। चतुर्मास में विष्णु सहस्त्रनाम और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में किसी जरूरतमंद को या गरीब को अन्न का दान, वस्त्र का दान और जल का दान अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास में दही, मूली, बैगन और साग का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि चतुर्मास के दौरान क्या करना चाहिए। तो इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, जप, तप और साधना करना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त दान पुण्य करना, गरीबों को भोजन कराना, पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। चतुर्मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अवश्य ही पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चतुर्मास में भगवान सोने चले गए तो विष्णु भगवान की पूजा आराधना नहीं करें, बिल्कुल नहीं। भगवान शिव और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। व्रत उपवास करें, जप तप करें, साधना, दान पुण्य, पवित्र नदियों में स्नान, गीता, रामायण, सुंदरकांड का पाठ करें। एक समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोजन करें। मन, क्रम, वचन से शुद्ध रहने, जमीन पर सोएं। विभिन्न प्रकार के जो व्रत आते हैं 4 महीनों में वो अवश्य करें और तीर्थ स्थलों में परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो ये सब पालन करते हुए हमें चतुर्मास का पालन करना चाहिए। चतुर्मास यानी चतुर्मास को चौमासा भी कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ये चौमासा कब से शुरू होगा और कब इसका समापन होगा। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशनी एकादशी, जो कि 6 जुलाई को है, उस दिन ये प्रारंभ हो जाएगा और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को यानी जो है कि 1 नवंबर 2025 को, तो उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। चतुर्मास में शामिल होते हैं सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास। तो आप इनका जरूर ध्यान करें। आइए जानते हैं कि चतुर्मास क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर व पौराणिक कथा है। राजा बलि ने जब पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तीनों को अपनी तपस्या के माध्यम से प्राप्त कर लिया, तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। राजा बलि ने सभी जगह अपना आधिपत्य कर लिया है। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान स्वरूप में मांगी। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वचन दिया, 3 पग भूमि में दान के स्वरूप में अवश्य दूंगा। भगवान वामन ने 1 पग में पृथ्वी लोक और पाताल लोक को नाप लिया।
दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया था। तब तीसरा पग की बात आई तो भगवान ने कहा कि राजा बलि से कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने कहा, आप हमारे सिर पर अपना तीसरा पैर रख दीजिए। इस तरह भगवान वामन राजा बलि की पूजा प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तब बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु पाताल लोक को चले गए। वहां पर भगवान विष्णु बलि के द्वारपाल बन गए। माता लक्ष्मी को चिंता हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को छुड़ाने का उपाय देव ऋषि नारद जी से पूछा था। तब उन्होंने उपाय स्वरूप माता लक्ष्मी को राजा बलि को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए कहा और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांगने को कहा। माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी जी से उपहार मांगने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी जी ने उपहार स्वरूप भगवान विष्णु जी को प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा बलि भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उनके पास 4 माह अर्थात चतुर्मास यानी चौमासा में पाताल लोक में रहने का निवेदन स्वीकार कर लिया था। तो इस कारण इस कथा के अनुसार चतुर्मास का प्रारंभ होता है। अगर आपको ये चतुर्मास की जानकारी पसंद आई हो तो आगे आप जरूर शेयर करें और हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें।